प्यारे बच्चों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री, और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो आज है रूलर्स एंड बिल्डिंग। तो लेट्स बिगिन। ये जो फिगर नीचे दिखाई गई है ये कुतुब मीनार की फिगर है, जिसे कुतुबुद्दीन ने बनाया था। और कब बनवाया था? ये 1199। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय स्मॉल आर्चेज एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन। जो बालकनी के नीचे जो डिजाइन दिखाए गए हैं ये आर्क में और किस में है? ज्योमेट्रिकल डिजाइन में है। कैन यू फाइंड 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी। ये नीचे 2 पट्टियाँ जो दिखाई दी हैं इन पर इंस्क्रिप्शन की गई है, जो किस भाषा में है? अरेबिक भाषा में है। नोटिस द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। जो सरफेस है इसका यहाँ पर ये कर्व्ड और एंगुलर साइड में है, और इस पर इंस्क्रिप्शन करना कितना मुश्किल होता होगा, ये उस वक्त बहुत बड़ा काम होगा। ओनली द स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कैन परफॉर्म दिस। ओनली वही जो बहुत ज़्यादा महारत रखते होंगे, वो कारीगर जो ज़्यादा महारत रखते होंगे वही इसको कर सकते होंगे, इसको लिख सकते होंगे। रिमेंबर दैट फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन ऑफ ब्रिक 8 years ago। उस वक्त बहुत ही कम बिल्डिंग बनाई जाती थी जो स्टोन की और ईंटों की होती थी 800 साल पहले। तो उस वक्त जब कुतुब मीनार बना तो क्या नज़ारा होगा, लोगों ने जब इसको देखा होगा कैसे लगता होगा उस 13th सेंचुरी में। ये बिटवीन द 8th and 18th century किंग्स एंड देयर ऑफिसर बिल्ट 2 kind of स्ट्रक्चर। 8th और 18th सेंचुरी के बीच जो राजा थे उन्होंने 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाए थे। पहला होता था फोर्ट, प्लेसेस, टॉम्ब। ये राजाओं के लिए होते थे अपन, जैसे कि किले हो गए, महल हो गए, टॉम्ब हो गए, ये जैसे स्मारक जिसको बोलते हैं। ये सेफ और प्रोटेक्टर होती थी, और इसमें कहा जाता था कि ये इस वर्ल्ड और आने वाले वर्ल्ड, नेक्स्ट वर्ल्ड दोनों के लिए है। द सेकंड वर्ल्ड स्ट्रक्चर मेंट फॉर प्राइवेट एक्टिविटी। और दूसरे तरह की जो स्ट्रक्चर वो बनाए जाते थे वो होते थे जैसे कि टेंपल, मॉस्क्यू, टैंक, बेल, कारवां, बाजार। तो ये पब्लिक एक्टिविटी के लिए होते थे। पहले उन्होंने क्या बनाए थे? फोर्ट, प्लेसेस एंड टॉम्ब, और दूसरे थे टैंक, बेल, कारवां, बाजार, तो सराय वगैरह, ये सब पब्लिक एक्टिविटी के लिए होते थे। ये दूसरे टाइप के हैं। किंग वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर द जूस एंड कम्फर्ट टू होल्ड टू विन देयर प्रोज। अब राजा ये चीज़ें इसलिए बनाते थे क्योंकि वो लोगों का विश्वास जीतना चाहते थे और अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाना चाहते थे। कंस्ट्रक्शन कैरी एक्टिविटी वर कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट, और ज़्यादातर मर्चेंट इनको कंस्ट्रक्ट करते थे। इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। अब इंजीनियरिंग स्किल जब कंस्ट्रक्शन होती तो इंजीनियरिंग स्किल कैसे इस्तेमाल की जाती थी? मॉन्यूमेंट प्रोवाइडेड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जो पुराने मॉन्यूमेंट वो हमें दिखाते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई, किस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है जो पुराने महल वगैरह बनाए गए हैं। टेकिंग सम लाइक ऑफ रूफ फॉर एग्जाम्पल। ये देखिए जो रूफ बनाया गया है इसका। वी कैन मेक द प्लेसिंग बाय वुडन बेम्स एंड स्लैब फॉर स्टोन अक्रॉस फॉर 4 walls। हम एक छोटा सा घर तो बड़ी जल्दी बना लेते हैं कि 4 पिलर खड़े कर दिए, ऊपर स्लैब डाल दी। बट द टास्क बिकेम डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक ए सुपर स्ट्रक्चर। अगर हमें बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होगा तो इसके लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तकनीक की ज़रूरत होती है। सुपर स्ट्रक्चर होता है ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर का जो छत आते हैं उसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। टू टेक्नोलॉजी ऑफ स्टाइलिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th century। टू require for sophisticated skill between the 7th and 10th centuries। Architecture
स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स डोर्स एंड विंडो टू बिल्डिंग। कहता है कि जो 7th और 10th सेंचुरी के बीच जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रूम ऐड करना शुरू कर दिए, डोर लगाना शुरू कर दिए, विंडो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किए। रूफ डोर्स एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजेंटल बीम, वहाँ एक हॉरिजेंटल बीम डाला जाता था और जो वर्टिकल कॉलम में होता था। ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रिबेट, और इस तरह का जो आर्किटेक्चर स्टाइल होता था उसको हम ट्रिबेट कहते हैं। बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरी ये ट्रिबेट स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, और 8th एंड 13th सेंचुरी के बीच जो ट्रिबेट स्टाइल था, मैंने जो कहा कि ये हॉरिजॉन्टल बीम डाला जाता था, ये मंदिरों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, मॉस्क्यू में भी इस्तेमाल किया जाना, टॉम्ब में भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। और लार्ज स्टेप्ड बेल्स होते हैं जैसे कि बोलीज वगैरह जिसमें पानी वगैरह रहता है। टू टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फॉर द 12th सेंचुरी। ये टू टेक्नोलॉजी जो स्टाइलिक डेवलपमेंट नोटिस की गई 12th सेंचुरी में। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो ऊपर का छत होता था उसका जितना भी वेट होता वो भार होता था अबव द डोर और विंडो पर होता था। समटाइम कैरिड बाई आर्क, और कभी कभार आर्क बनाई जाती थी, जैसे ये बहुत बार आर्क वगैरह बनाई जाती थी। द आर्किटेक्चर फॉर्म वाज कॉल्ड एरकुरेट, इसको क्या कहा जाता था? एरकुरेट कहा जाता, जो आर्क वगैरह बनाई जाती थी। लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजली यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस, दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट एंड मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डन टू कंक्रीट। उस वक्त लाइम सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, हाई क्वालिटी सीमेंट होता था जिसको स्टोन चिप्स के साथ मिलाया जाता था और ये सख्त ठोस कंक्रीट बन जाता था, और इससे फिर सुपर स्ट्रक्चर बनाना ईजियर हो जाता था। बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यू एंड टैंक। अब उस वक्त बिल्डिंग टेम्प मॉस्क्यू एंड टैंक किस तरह बनाए जाते थे? टेम्पल्स मॉस्क्यू वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। जो टेम्पल थे, जो मॉस्क्यू थे, इनको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया जाता था क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप होते थे, सजदे की जगह होते थे। दे वर आल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ पैटर्न। ये वो प्लेस थे जहाँ से राजा अपनी पावर दिखा सकता था, अपनी दौलत को शो कर सकता था, और डिवोशन और उस रब के प्रति अपनी आस्था को दिखा सकता था। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल। अब हम राजा राजेश्वर टेम्पल की मिसाल ले लेते हैं। एंड इंस्क्रिप्शंस मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेवा की। इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये किसने बनाया था? किंग राजा राजदेवा ने, फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड। एज ईच न्यू डायनेस्टी कम टू पावर, किंग वांटेड टू एम्फेसाइज मॉरल राइट टू द रूलर। जो भी नई नई डायनेस्टी पावर में आती थी तो हर एक राजा अपना मॉरल राइट अगले के राजा को देना चाहता था। कंस्ट्रक्टिंग प्लेस फॉर वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर विद बिकेम टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशन टू विद गॉड। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बनाना, जब मस्जिद बनाना, इससे राजा का ये शो होता था कि उसको रब के प्रति, भगवान के प्रति कितनी आस्था थी। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द एज ऑफ पॉलिटिकल एज। The effort of the ruler to make precious water available, construction of a tank and reservoir were highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Konhana. It was called किंग रिजर्वायर। और उस वक्त के राजा जो थे वो जब भी कोई बड़ा मॉस्क्यू या मंदिर या गिरजाघर जो ये बनाते थे, गुरुद्वारा, तो उसके आगे वो क्या बनवाते थे? एक बड़ा रिजर्वायर बनाते थे पानी का, या टैंक वगैरह बनाते थे अपने मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने। रूरल कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड रिजर्व बिग एंड स्मॉल यूज फॉर फॉरेन पीपल। और रूलर ये जो बनाते थे टैंक या रिजर्वायर, चाहे जो छोटा होता या बड़ा होता था, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता था? आम लोगों के लिए। आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे समटाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ टेम्पल मॉस्क्यू टैंक इन द गुरुद्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ कांग्रेशन फॉर सिख। अब गुरुद्वारा साहिब जो है
हरमंदिर साहिब जो अमृतसर में है, वहाँ पर भी आप देखते हो कि आगे बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर है और पीछे वो टेम्पल, वो जो गुरुद्वारा साहिब है वो उसके बीच बना हुआ है। तो आगे पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जो आम लोग उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको जाकर देखते हैं, उसका क्या करते हैं, वो जल लेते हैं और आस्था के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड, उस वक्त टेम्पल को क्यों तबाह किया गया? बिकॉज किंग्स बिल्ट टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट द डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू अटैक द अनदर वन किंगडम, दे ऑफन टारगेट दीज बिल्डिंग। उस वक्त राजा अपनी आस्था, अपनी दौलत और अपनी पावर दिखाने के लिए टेम्पल्स को बनाते थे। उस वक्त का जो पीरियड था। अब दूसरा राजा उस पर इसलिए अटैक करता था क्योंकि इसी में उनकी वेल्थ होती थी, इसी में उनकी पावर भी दिखती थी और आस्था भी दिखती थी, इसलिए टेम्पल्स मास पे इन पर ज़्यादा अटैक किया गया था। तो इन द 18th सेंचुरी द पांड्या किंग श्री रामा श्रीमारा श्री वल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका। इन द अर्ली 9th सेंचुरी में अगर देखते हैं तो जो पांड्या किंग था उसने क्या किया था, श्रीलंका के राजा को हराया था जिसका नाम था सेनाबन। द बुद्धिस्ट मोंक क्रॉनिकल दमोकी डिनोटेड, जो बुद्धिस्ट मोंक और क्रॉनिकल ने लिखा है कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूबल द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन द जीवन। उसने क्या किया, जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें थी, जब बुद्धा जो बुद्धा की जो स्टेच्यू था जो गोल्ड से बना हुआ था एंड गोल्डन इमेज, और भी जो सारी इमेजेस थी गोल्डन, उन सबको उसने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, सीज कर दिया था। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिंसियर रूलर, उसके बाद जो राजा आया वो था सेना टू। अब सेना टू ने क्या किया, सेना टू ने बदला लिया और इस पांड्या को उसने हराया था और जो बुद्धा की जो उसने गोल्ड की स्टैचू ले ली थी उसको वापस रिस्टोर करवाया था। सिमिलरली इन द अर्ली 11th century when the Chola king Rajendra built Shiva temple in this field prized sage seed the defeated। उसके बाद कहता है कि जो इसी तरह राजेंद्र किंग जो था, चोला किंग राजेंद्र उसने भी शिव टेम्पल को क्या किया था, सीज करवा लिया था। सुल्तान मोहम्मद गजनजी वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन। सुल्तान मोहम्मद गजनी और राजेंद्र वन दोनों एक टाइम के राजा थे। ड्यूरिंग देयर कैंपेन इन द सब कंट्री ही अटैक्ड द टेम्पल ऑफ डिफीटेड किंग एंड लूटेड द वेल्थ एंड आइडल। उसने भी बहुत सारे राजाओं को हराया था और उनकी वेल्थ को लूटा था और उनके जो भी आइडल थे, जो भी मूर्तियाँ वगैरह लगाई थी, उनको क्या कर लिया था, सीज कर लिया था। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इम्पॉर्टेंट रूलर। सुल्तान मोहम्मद इतना इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं था, मतलब मशहूर नहीं था, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल स्पेशली द सोमनाथ, लेकिन उसने सोमनाथ का टेम्पल को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो विन द क्रेडिट ऑफ द हीरो ऑफ इस्लाम, किस लिए कि इस्लाम का एक हीरो वो बना था क्योंकि उसने सोमनाथ टेम्पल को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉड टर्म्स और इसके आगे वाला जो पार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आज का लेसन आपको समझ आया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।